अस्सलाम वालेकुम। CSS एस्पिरेंट्स, आप सब लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से CSS स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड कुछ बातें चल रही हैं और मैंने कुछ वीडियोस भी इस पे बनाई हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, क्यों होना चाहिए और इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। लेकिन अभी तक कोई भी जो है ऐसी न्यूज़ नहीं आई थी जिसके तहत हम वाकई कह सकें कि CSS स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा। लेकिन 4 नवंबर को एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है और उसके अंदर उन्होंने पूरा फॉर्मेट बताया है और सब कुछ बताया है। तो ये वीडियो इसी बारे में है कि ये पेपर कैसे होगा, कब होगा, क्या CSS की अटैम्प्ट काउंट होगी या नहीं होगी, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, उनके क्या क्या मार्क्स का उनका डिवीज़न होगी कि किस किस तरीके से मार्क्स का दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट में, और आप ये चीज़ कहाँ से तैयार करेंगे। ये सब बातें मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो में। 4 नवंबर को FPSC के अहदेदारान ने एक मीटिंग की है जिसमें मीडिया को भी बुलाया है और सारी चीज़ें पूरे तरीके से बताई हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट कब होगा और कैसे होगा। उसमें ये बताया गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट 20 फरवरी को होगा, यानी कि अब से तकरीबन 3 माह बाद, 3 साढ़े 3 माह बाद। तो आपके पास 3 साढ़े 3 माह यानी 100 दिन से ज़्यादा का वक्त है ये टेस्ट तैयार करने के लिए। उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 14 नवंबर से, यानी कि अब से 10 दिन बाद। और स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा जैसे पहले होता था वो 20 मई में होगा, यानी कि गर्मियों में। तो ये तो 3 अहम डेट्स हैं। फिर ये बताया गया उसमें कि अगर आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स से कम है तो तब आप ये एग्ज़ाम दे सकेंगे, लेकिन ये एज लिमिट मेजर होगी 31 दिसंबर को, ठीक है। यानी इस साल के 31 दिसंबर तक अगर आप 30 साल के नहीं हुए तो आप ये इम्तहान दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप 21 साल के भी नहीं हुए तब भी आप नहीं दे सकते। यानी आपकी एज ब्रैकेट 21 से लेके 30 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए 31 दिसंबर 2021 को। अब जिनकी सालगिरह तो 1 जनवरी को है वो सब लोग तो ये CSS का इम्तहान दे सकते हैं, लेकिन जिनकी सालगिरह जो है वो 31 दिसंबर तक थी, 30वीं सालगिरह जिनकी होगी, जाहिर है कि वो ये वाला एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि हम इस टेस्ट को कहेंगे MPT, जिसे अभी तक स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जा रहा है। इसका नाम होगा MPT और MPT से बनता है MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट, यानी कि ये प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, ये मेन टेस्ट नहीं होगा। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि इसके अंदर कितने चांसेस होंगे। तो इसके अंदर आपके पास अनलिमिटेड चांसेस होंगे अगर आप इस एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं। यानी आज आप 21 साल के हुए, आप इम्तहान देना स्टार्ट कर दें स्क्रीनिंग टेस्ट, और 30 साल की उम्र तक आप ये देते रहेंगे, जिसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट पास हो जाएगा। उसके अंदर फिर आप मेन एग्ज़ाम दे सकेंगे। अच्छा जी, तो 9 अटैम्प्ट्स यानी कि हम आराम से दे सकते हैं। तो सर ये बताएं कि ये एग्ज़ाम किस तरह का होगा। बिल्कुल, ये एग्ज़ाम होगा जी 200 मार्क्स का और 200 मिनट ही होंगे इसके, यानी कि 200 MCQ 200 नंबरों के 200 मिनट के अंदर आपने करने होंगे। एक मिनट के अंदर आपको एक MCQ करना होगा। तो 200 मिनट होते हैं तकरीबन 3 घंटे और 20 मिनट। तो 3 घंटे और 20 मिनट के दौरान आप जो है वो ये कर सकते हैं। और अगर आप इन 200 नंबरों में से 66.6 मार्क्स ले लेते हैं, यानी कि 33%, तो आप एलिजिबल होंगे अपने मेन एग्ज़ाम्स के लिए। अब इसके अंदर सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये बहुत से बच्चों ने पहले भी पूछा था। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। PMS के एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी होती है, इसलिए बहुत सारे लोग जनरल नॉलेज में फ़ेल हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर आपके पास ब्राइट चांसेस हैं कि आप मेन एग्ज़ाम तक जा सकें। फिर जिस दिन आप ये पेपर दे देंगे उसी दिन शाम को आपको आंसर की दे दी जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप अगले इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यानी कि 20 फरवरी की शाम को आपको पता चल जाएगा कि आप अपने मेन एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करें या ना करें। तो ये कुछ इस चीज़ के फैक्ट्स हैं। फिर इसमें ये उन्होंने कहा है कि ये कोई स्किल बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर आपके एनालिटिकल स्किल्स वगैरह नहीं जांचे जाएंगे। ये नॉलेज बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आपको कुछ चीज़ों का इल्म होगा MCQs वगैरह या जनरल नॉलेज का, तो तब आप इसको क्लियर कर पाएंगे।
हाँ, इसमें इंग्लिश के स्किल्स ज़ाहिर है कि ग्रामर के या इस तरह की चीज़ों के आपके देखे जाएंगे, लेकिन एज सच जो है वो कोई लंबा चौड़ा स्किल बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा ये। अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स उन्होंने रखे हैं और किन सब्जेक्ट का टेस्ट लेकर आपको चेक किया जाएगा कि आप मेन एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। 200 मार्क्स जैसा कि बताया कि होंगे, उसमें से 50 मार्क्स की इंग्लिश होगी। 50 मार्क्स की इंग्लिश का क्या मतलब है कि आपके एक 1/4 ऑफ द एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड होगा। अब इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा? इंग्लिश में आपसे पूछी जाएगी वोकेबलरी, इंग्लिश में आपसे पूछी जाएगी ग्रामर, और इंग्लिश के अंदर आपसे कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन तो इजी पार्ट होता है, वोकेबलरी और ग्रामर थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इसके लिए मेरी ऑलरेडी भी कुछ वीडियोस मौजूद हैं और कुछ मैं आने वाले वक्तों में बनाऊंगा कि इसकी किस तरह से तैयारी करनी है। इसके अलावा एक अलग से वीडियो ये बनाऊंगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे करनी है। इन तीनों चीज़ों की 50 नंबर की इंग्लिश हो गई। अब 20 नंबर की इस्लामियात होगी। इस्लामियात में पहले भी आपके मेन एग्ज़ाम जो होते थे उसमें 20 नंबर के MCQs पूछे जाते थे, लेकिन इस दफ़ा जो स्क्रीनिंग टेस्ट में यही वाले MCQs पूछ लिए जाएंगे। इनमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, इनकी तैयारी कहाँ से करनी है, इन सारी चीज़ों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद एक नई चीज़ इन्होंने ऐड की है 20 नंबर की, और वो है उर्दू। उर्दू के अंदर जो है वो आप किस तरीके से जो है तैयारी करेंगे और उर्दू में क्या पूछा जाएगा। और बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा है कि सर उर्दू में तो हम बहुत अरसे से छोड़ चुके हैं, हमने FSC में या FA में आखिरी बार उर्दू पढ़ी थी, तो अब हम कहाँ से उर्दू तैयार करें। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि उर्दू जो होगी वो PMS की तरह मुश्किल एग्ज़ाम में नहीं आएगी, बल्कि वो आसान आसान ग्रामेटिकल सेंटेंसेस की दुरुस्तगी और इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन होगी। इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन तो आपको हर सूरत आती है, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और आपने इंग्लिश बुक्स पढ़ी हैं तो अगर आपको उनका मतलब समझ आता है तो आप उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कि तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, उसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद 20 नंबर की उर्दू हो गई, 20 नंबर की इस्लामियत होगी और 50 नंबर की इंग्लिश होगी। तो ये टोटल हो गए आपके 90 मार्क्स। अब जनरल नॉलेज के नाम से उन्होंने एक सेक्शन बनाया है जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स के MCQs पूछे जाएंगे। वो टोटल 50 मार्क्स का होगा और उसके अंदर आपसे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और एवरीडे साइंस उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और एवरीडे साइंस की तैयारी कहाँ से करनी है, किन सोर्सेज से करनी है, इसके लिए भी जो है बहुत जल्द यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा जनरल साइंस का मैंने एक क्विज़ भी बना के रखा हुआ है और वो मैं 1-2 दिन के अंदर यूट्यूब पे अपलोड करता जाऊंगा। तो ये 50 मार्क्स का पोर्शन ये होगा। टोटल हो गए आपके 140 नंबर। इसके बाद आती है बुरी खबर, और उन बच्चों के लिए जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और जिनको मैथ्स मुश्किल लगता है, मैथ्स से डर लगता है, उनके लिए FPSC ने 60 नंबरों का जनरल एबिलिटी का पोर्शन रखा है, जिसमें आपसे बेसिक अरिथमेटिक्स, बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक एल्जब्रा, फिर आपसे जो है वो एनालिटिकल क्वेश्चंस, एनालिटिकल रीजनिंग के, लॉजिकल रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटीज़ के, तो ये 60 नंबरों के जो होंगे ये 6 पोर्शंस में से आएंगे। लेकिन आपने घबराना नहीं है। मैथ्स के लिए जो है वो एक अलहदा से वीडियो बनाई है और उसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि आपने किन किन सोर्सेज से तैयारी करनी है। ठीक है, और मैथ्स के लिए उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये मैट्रिक लेवल की मैथ्स होगी, इससे ज़्यादा हायर लेवल की नहीं पूछी जाएगी। तो मैट्रिक में तो आप सब लोगों ने मरते क्या ना करते मैथ्स पढ़ी होगी, तो आप जो है वो आराम से वो तैयार कर सकेंगे। लेकिन आप उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें आपको बताऊंगा कि मैथ्स की तैयारी कहाँ कहाँ से की जा सकती है। और बिलीव मी, इंटरनेट के ऊपर और आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट का हिस्सा हैं, और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये करना है कि अपना एक शेड्यूल बना लेना है और उस शेड्यूल के मुताबिक अपनी तैयारी करनी है। और तैयारी जो है वो इस तरीके से करनी है कि आप 20 फरवरी को MCQs का ये वाला 200 नंबरों का टेस्ट जो है इसमें से कम 33 मार्क्स ले सकें। ये वाले मार्क्स आपके फाइनल एग्रीगेट के अंदर काउंट नहीं होंगे। इसलिए अगर आप इसमें 34 मार्क्स भी ले लेते हैं और अगला मेंस के एग्ज़ाम में जाने की तैयारी करते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये वाले मार्क्स उधर कैसे कहीं ऐड होकर मेरा मेरिट ना कम कर दें। ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है कि आप अगले इम्तहान में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। इसके बाद हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं
वो ये परेशान हो गए हैं कि भाई वो तो इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे थे, वो करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे थे और सारे सब्जेक्ट्स की अच्छी खासी तैयारी कर ली थी उन्होंने, ऑप्शनल्स भी चूज़ कर लिए थे, तो अब हम ये किस तरफ लग गए हैं और ये एमसीक्यूज़ की तैयारी हम क्यों कर रहे हैं। तो आपके लिए मेरी सबसे अहम और सबसे ख़ास एडवाइस ये है कि आप कम अज़ कम अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तैयारी मुकम्मल रखिएगा। 20 फरवरी को ठीक है एमसीक्यूज़ का एग्ज़ाम होना है, लेकिन ये उन्हीं सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ हैं जिनके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं उर्दू के अलावा, यानी कि इस्लामियात, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, जनरल साइंस, जनरल एबिलिटी। तो ये 6-7 सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके बाद में मई में भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो आपने इसकी तैयारी नहीं छोड़नी, आपने अपने ऐसे की तैयारी भी करनी है, आपने अपनी प्रेसी की तैयारी भी करनी है, आपने करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इन सब की ऐसे ही तैयारी करनी है जैसे आपने पहले तैयारी कर रहे थे और पहले आप जो है वो जा रहे थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस तैयारी के अंदर आपने ख़ास तौर पे ये जहन में रखना है कि जो नॉलेज वाली चीज़ें हैं वो आपको याद हों। लेकिन ज़ाहिर है कि आप इम्पोर्टेंट डेट्स जब याद कर रहे होंगे तो आपको उसके इर्द गिर्द का अगर वाक़या पता होगा, उसके इर्द गिर्द की चीज़ें पता होंगी, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर सकेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, ऐसे इन सब चीज़ों की तैयारी साथ साथ रखिएगा। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी सोच के रखिएगा कि आपने किन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो एग्ज़ाम देना है, उसकी भी बेसिक सी तैयारी या हल्की फुल्की सी उसकी भी तैयारी करके रखिएगा। लेकिन एमसीक्यूज़ की तैयारी ज़ाहिर है कि आपने स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना है तो वो ज़रूर करनी है। ये कभी भी ना समझिएगा कि अब क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट आ गया है तो बाकी सबको हम पीछे कर देते हैं, बस इन्हीं एमसीक्यूज़ की तैयारी करते हैं। और दूसरी बात और सबसे अहम बात वो ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट की न्यूज़ की वजह से आप सब में पैनिक फैली हुई है, आप सब लोग परेशान हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि हमने फरवरी में एग्ज़ाम देना है और उसके बाद हमने अब्रॉड चले जाना पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोगों की शादियां इस इम्तहान के साथ मशरूत होंगी कि एग्ज़ाम देने के बाद शादी रखी होगी, किसी ने किसी डिग्री में दाखिला लेना होगा, किसी ने कोई नई नौकरी ज्वाइन करनी होगी और छुट्टी ली होगी। ठीक है, तो सब लोगों का प्लान जो है वो इससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन आपने अपनी तैयारी वैसे ही जारी रखनी है जैसे आप पहले कर रहे थे। और इस पैनिक की सिचुएशन को कैश करवाने के लिए आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी हम स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं, इस जगह पे आप आ जाएं, इतने पैसे दे दें और तैयारी कर लें। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि कोई भी एमसीक्यूज़ को आपके माइंड के अंदर घोल कर नहीं डाल सकता, इसकी तैयारी आपने खुद करनी है। और इन सब चीज़ों के लिए जो है वो मैं सेपरेट वीडियोस बना रहा हूँ, सेपरेट सोर्सेज दे रहा हूँ, और फेसबुक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पे अपने चैनल और पेज के ऊपर और अपने अकाउंट के ऊपर जो है मैं इनसे रिलेटेड न्यूज़ भी और इनसे रिलेटेड तैयारी की चीज़ें भी, सोर्सेज भी और सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता इन पे अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप इसे फॉलो करते रहें और अपना एक शेड्यूल बनाकर चलते रहें तो आपके बिल्कुल भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है।